आज का दिन बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है, क्योंकि आज हम प्रस्थान करेंगे सैम डिज़र्ट की ओर, और जहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कैमल सफारी हो, एटीवी हो, या फिर जीप सफारी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो वहाँ का पैरा मोटर है, तो ये सारी चीज़ें करनी है। और इसके साथ ही रात का कल्चरल प्रोग्राम और उसके साथ डिनर। तो चलें। ठीक है, और पैरा मोटर के पायलट का नाम क्या है? सौरभ। तो देखिए, पहली बार पैरा मोटर करने जा रहे हैं मिस्टर सौरभ के साथ। इसके पायलट हैं, देखते हैं क्या रोमांच आता है। कितना मधुर स्वर है ये। सारे दिन जिस सूरज को आप देखना भी नहीं चाहते हैं, अस्त होते हुए बस उसी की ओर टकटकी लगी रहती है। इस रेगिस्तान में डूबता हुआ ये सूरज बहुत ही शांत नज़र आता है, बेहद शांत। और देखिए, सभी की नज़रें उसी की ओर हैं। और आज हम रुक करने जा रहे हैं इंडो पाक बॉर्डर, तनोट माता का मंदिर और साथ में लोंगावाला। लेकिन एक सुझाव आपके लिए कि जब आप शुरुआत करें तो 9 बजे ही निकलें, क्योंकि यहाँ से उसकी दूरी अगर हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये 200 किलोमीटर के ऊपर जाएगा। मैं बात कर रही हूँ जाना आना, तो ये एक लंबा डिस्टेंस है जो आपको कवर करना है। साथ में ये भी आप ध्यान रखें कि रास्तों में आपको बहुत बेहतर जगह नहीं मिलेगी कुछ भी खाने पीने के लिए। मतलब अगर आपकी लाइकिंग बहुत अच्छे खासे होटल रेस्टोरेंट में है तो वो सुविधा नदारद रहेगी। इस बात को आप जहन में लेकर ही जाएं। बॉर्डर पर जाने के लिए कुछ कागजी कार्रवाई की ज़रूरत होती है और ड्राइवर जी उन्हीं फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए गए हैं। वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर। जैसलमेर में जो तनोट माता का मंदिर है उससे तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर ये बॉर्डर है। और दूर दूर तक देखिए सिर्फ सूखे पेड़, घास और ये पीला रेत। तो चलिए उस जगह को जो मैं फोकस कर रही हूँ, ये हाई पॉइंट है। यहाँ से आपको पाकिस्तान उस साइड दिखेगा। तो चलें। ये देखिए तिरंगा झंडा फहरा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पर टशन क्या होती है। ये सिटिंग एरिया है जहाँ पे काफ़ी लोग बैठकर एक साथ कुछ प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं है। पीछे एक छोटा सा पार्क है बच्चों के लिए, तो वहाँ भी, लेकिन एक तरीके से आप बॉर्डर के अंदर, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है, ना पानी दिख रहा है ना कुछ और दिख रहा है। आप आइए और 10-20 मिनट एक फील लेकर के कि पाकिस्तान पड़ोसी है, उसको बस कुछ उसको फील ही किया जाता है कि हाँ, पड़ोसी के बिल्कुल साथ लगे हुए बॉर्डर पर हम हैं और कुछ
अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है समथिंग। 1965 के युद्ध में तनोट माता मंदिर के पास की जो चौकी थी उस पर पाकिस्तान ने कई बम बरसाए और कहा जाता है कि उनमें से एक भी बम में विस्फोट नहीं हुआ। और ये इस चमत्कार को देखते हुए ये मंदिर आज भी श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है और यहाँ की जो पूजा अर्चना की जो जिम्मेदारी है वो भी जवानों की है। नीचे दबी मूर्तियों को निकालकर मंदिर में स्थापित करने का निर्देश दिया। ये स्थान वर्तमान मंदिर से पश्चिम दिशा में लगभग लोंगावाला युद्ध स्मारक 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में यहाँ युद्ध हुआ था। भारतीय सेना की सबसे छोटी टुकड़ी ने यहाँ पे अद्वितीय साहस का परिचय दिया था। देखा जाए तो भारत में हिंदू मुसलमान बहुत होता है, लेकिन जैसलमेर वो जगह है जहाँ पहली दफ़ा ये पता चला कि जवानों के लिए जो श्रद्धा हिंदुओं में है वही श्रद्धा मुसलमानों में है, कोई अंतर नहीं है। तो जो हमने 4 दिन का पूरा प्लान किया था जैसलमेर का, वो आज लगभग ख़त्म हो रहा है। अगर मौका मिला तो अभी तक मैंने जो यहाँ का गढ़ झील है उस पर वोटिंग नहीं की है, अगर मौका मिला तो वो भी कर लिया जाएगा, अदरवाइज़ तो पूरा कवर ही है। फ़िलहाल जैसलमेर का ये टूर अच्छा रहा है। जैसलमेर में स्टे करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और यहाँ तक कि आप किले के भीतर भी जा कर के रह सकते हैं, लेकिन मैंने चूज़ किया सरोवर को जो कि एयरपोर्ट के काफ़ी करीब था और एक दिन का जो यहाँ का रेंट आता है वो है 6,000। चलते हैं सरोवर के इस प्रॉपर्टी के छोटे से टूर पर। ये सरोवर की जो खासियत है सबसे अहम बात कि ये मोस्टली एयरपोर्ट के करीब होता है जी। तो एयरपोर्ट के करीब तो ये भी है, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन सबके करीब ही है जी। और आपका जो स्टाफ है यहाँ का जी, कोई दो राय नहीं है कि स्टाफ काफ़ी बेहतर है, लेकिन आप फूड क्वालिटी को बेटर करने के लिए क्या करेंगे? फूड क्वालिटी बेटर करने के लिए हमारे यहाँ लोकल टी जैसे लोकल फूड है उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसे हमारे राजस्थानी लाल मांस वगैरह है, लाल मांस है, मटन रोगन जोश है, हर चीज़ को उसको क्वालिफाई हम इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। तो ये है इनका रूम। और वैसे पोर्टिको का जो भी अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ को पहले देखा है बहुत शानदार कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिन्हें बैलेंस एक लग्जरी चाहिए होती है तो यहाँ तमाम सुविधाएं हैं। उसको लग्जरी की श्रेणी में नहीं कहेंगे, बट जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो हैं। और आप यहाँ का जो व्यू है वो देख लें, विंडो व्यू, जिसकी ख्वाहिश सभी की होती है कि बहुत अच्छा होना चाहिए। तो विंडो व्यू जो है वो ऐसा है कि सामने एक बहुत बड़ा प्लॉट है और वहाँ बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत हरियाली है, आप देख भी सकते हैं। और सबसे ख़ास बात कि यहाँ जितने भी रूम बने हुए हैं उन सभी का जो व्यू है एक ही है, यही प्लॉट है और सामने बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ फ्रिज की भी एक छोटी सी व्यवस्था की गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं फ्रिज है और यहाँ पे आप शाम की चाय, सुबह की चाय एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे परिंदे आते हैं यहाँ पर, छोटा सा टेबल भी दिया हुआ है, बाकी फ़ोन है, आप कुछ भी कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। सुविधाएं आप देख ही रहे हैं।
और एक यहाँ पर मिरर भी लगा हुआ है, फुल मिरर है। बाकी सामान रखने के लिए ये इनका अपना तरीका है। आप देखें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ जगह दी गई है। आप यहाँ भी सामान रख सकते हैं, नीचे भी व्यवस्था है, लॉकर है। इन्होंने यहाँ पर गार्डनिंग के जस्ट बगल में एक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन भी किया है, जो कि कहा जाता है कि ये डेली बेसिस पर होता है। जैसलमेर जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है आपका अक्टूबर से फरवरी तक। मार्च में जाने का मैं सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा ट्रिप मार्च में ही था और अनुभव कहता है कि मार्च बेहतर टाइम नहीं है। और जैसलमेर जाएं कैसे, तो सबसे बेस्ट तरीका है बाय फ्लाइट और ट्रेन के ज़रिए।